सेवंथ पे कमीशन यानी कि 7वां वेतन आयोग जो है वो एक्सपायर हो चुका है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अभी तक आई नहीं है, बीच का टाइम चल रहा है। ऐसे में 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा, उसकी सिफारिशें कब तक आ जाएगी, सैलरी में कितना क्या बढ़ोतरी होगी और बाकी टाइमलाइन और इसकी प्रोग्रेस क्या है अब तक की, वो जानेंगे इस वीडियो के अंदर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें। मैं राधेश्याम जटिया बेरव टेक बदसर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, आप सेंट्रल एम्प्लॉय हो सकते हैं या किसी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो सकते हैं, लेकिन 8वें वेतन आयोग को लेकर के आपकी क्वेरीज होगी। तो शुरू करते हैं, आज तक की जो है टोटल प्रगति देख लेते हैं। 5-6 मिनट लगेंगे इस वीडियो के अंदर, 5-6 मिनट तक का वीडियो है, पूरा देखिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जनरल सी बातें हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सबसे पहले अगर अपन देखें तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। संविधान के अनुसार प्रत्येक लगभग 10 वर्षों में वेतन संरचना का पुनरीक्षण होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली अपन देखें तो 10 साल के लिए एक वेतन आयोग होता है। अब तक 7 वेतन आयोग आ चुके हैं, है ना, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती रहती है। तो ऐसी कंडीशन में जो लोगों की इनकम है सरकारी कर्मचारियों को, वो भी बढ़नी चाहिए। तो इसके लिए 8वें वेतन आयोग की बात करते हैं। घोषणा और गठित होना, ये 17 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन जो है उसके गठन की घोषणा की थी। घोषणा कब हुई साथियों? देखो, पहले वाला एक्सपायर कब हो गया था? पहले वाला जो है आपका 25 दिसंबर 2025 को एक्सपायर हो गया। उसके बाद में दूसरा, इसकी जो घोषणा है वो 17 जनवरी 2025 को हो गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषणा की थी। उसके बाद में 3 नवंबर 2025 को टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि टीओआर यानी आयोग की अधिकार सीमा को वित्त मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से जारी किया गया था। आयोग की कौन कौन सी आधिकारिक सीमा होगी, यानी कि उसके अंदर टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस होती है कि आयोग को किन किन बिंदुओं पर काम करना है। ठीक है, तो ये जो है इसको ऑथराइजेशन मिल चुका है। उसके बाद बात करते हैं तीसरी स्लाइड की, आयोग का गठन पूरा। आयोग के मुख्य सदस्य कौन कौन नियुक्त हुए साथियों? तो इस कमीशन के अंदर अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, दूसरा सदस्य है इसके पार्ट टाइम सदस्य हैं प्रोफेसर पुलक घोष। उसके बाद में सदस्य सचिव पंकज जैन। सदस्य विवरण समाचार स्रोतों में रिपोर्ट हुआ था। ये 3 सदस्य इसके अंदर हैं, मुख्य सदस्य जो हैं। इस तरीके से इसके अध्यक्ष और 2 सदस्य, ये आयोग पूरा है। उसके बाद में देखिए आयोग की समय सीमा। ठीक है, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के अनुसार आयोग की समय सीमा क्या रहने वाली है? तो इसमें आयोग से कहा गया है कि विद इन 18 मंथ्स, 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें तैयार करें, जिसका अर्थ है कि लगभग मध्य 2027 तक रिपोर्ट अपेक्षित है। मान के चल सकते हैं अपन कि जून जुलाई लास्ट अगस्त, मान लीजिए अगस्त 2027 तक जो है इसके सिफारिशें आने के चांसेस है ना। वैसे आप इनको बाकी चीज़ों से भी, राजनीतिक चीज़ों से भी जोड़ के देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट में कब कब क्या होने वाला है, तो अपन को कब तक इसका लाभ मिल सकता है वो भी दिमाग में आप रेस्ट रख सकते हैं। जांच देखिए इसकी, तो विभिन्न मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स, अलग अलग जो मंत्रालय हैं, उनके विभाग हैं, उनसे डेटा और सवालों की जो पूरी लिस्ट है, क्वेश्चनरीज हैं, वो लिया जाना शुरू कर दिया गया है। तो डेटाज लिए जा रहे हैं। उसके बाद में वैकेंसी सर्कुलर जारी किया जा चुका है। कैसे कैसे आगे की प्रक्रिया होगी, अब देखिए आगे की प्रक्रिया। जो आयोग है यानी कि जो कमीशन है, वो कमीशन क्या करेगा साथियों? सिफारिशें तैयार करेगा, है ना। एक वेतन आयोग जो बनाया जाता है वो अपनी कंप्लीट स्टडी के बाद में एक सिफारिशें तैयार करता है कि भाई इस तरह से जो इतनी महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से इन कैंडिडेट्स का जो है, जो इनकम है वो इस अनुपात में बढ़ना चाहिए। यानी कि एक फिटमेंट फैक्टर काम करता है, वो समझेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पुरानी क्या परंपराएं रही है वो भी देखेंगे। सिफारिशें तैयार करेगा, उसके बाद में सरकार स्वीकार या संशोधन के बाद स्वीकार कर सकती है। या तो हो सकता है कि आयोग की सारी सिफारिशें यूं की यूं मान ली जाए, या फिर आयोग की सिफारिशों में से किसी एकाध सिफारिश पर कुछ संशोधन किया जाए, या सिफारिशों की पूरी लिस्ट में किसी एकाध को छोड़ के बाकी मान लिए जाए। ठीक है, तो एक बार आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करेगा, उसके बाद में अपनी सिफारिशें पेश करेगा। उसके बाद में सरकार उनमें से कितनी को मानती है या किस किस संशोधन के बाद मानती है वो रहेगा। उसके बाद में स्वीकार कर लेने के बाद में कैबिनेट की मंजूरी होगी, कैबिनेट से इसकी मंजूरी होगी और मंजूरी के बाद में ये लागू होगा। ठीक है, लागू कहाँ होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों पर, पेंशनर्स पर लागू हो। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करती है। आखिर में फंडिंग और वित्त वर्ष के हिसाब से वेतन भत्ता परिवर्तन लागू हो जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम रहेंगे। पुराने अनुभव के अनुसार 7th सीपीसी, है ना, रिपोर्ट के बाद लागू होने में 6 से 18 माह लग सकते हैं। जो पुराना ट्रेंड को, अगर पुराने ट्रेंड को देखें तो अगर सरकार बहुत जल्दबाजी करे तो 6 महीने 7 महीने में लागू कर सकती है सिफारिशें आने के बाद, है ना। और अगर ढीला ढाला रवैया भी रहे तो लगभग 17-18 महीने, इसमें 20 महीने मान के चलो, यानी कि 6 से 18 महीने का टाइम लगभग लग सकता है। उसके बाद देखिए संभावित लागू तिथि, सरकार का ऑफिशियली कहना क्या है?
1 जनवरी 2026 को प्रभावी किया जा सकता है लेकिन आधिकारिक निर्णय के बाद। अभी ऑफिशियल, क्योंकि कुछ लोग जो हैं अभी इस कंफ्यूजन में है कि ये बीच के टाइम का क्या होगा, एरियर मिलेगा, यही से लागू होगा, जब आएगा तब से लागू होगा, इसको लेकर कंफ्यूजन है। लेकिन जनरली मान के चल सकते हैं कि सरकार जो है इसकी अ, आधिकारिक जो निर्णय आएगा उसको अपन को दिमाग में रखना है। तो इस पर जो अपडेट्स आएंगे आपको हम देते रहेंगे कि बीच का क्या रहेगा। मीडिया और रिपोर्ट विशेषज्ञों का अनुमान, वास्तविक प्रभाव 2026 के अंत से या 2027 में हो सकते हैं, यानी कि मान के चलिए आप मिड 2027, 2027 के मध्य तक जो है आपको इसके फायदे मिल सकते हैं अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं। वेतन और लाभ का अनुमान, कुछ मीडिया और विशेषज्ञों के अनुमान अगर अपन देखें तो फिटमेंट फैक्टर जो है वो संभवतः 2.28 से लेकर 2.86 तक रह सकता है, ऐसा मानना है। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर से आपके बेसिक्स का गुणा होता है। कुछ रिपोर्ट में कहा गया पगार और पेंशन में 30 से 34% की वृद्धि संभावित है। जनरली आप मान के चलिए 30 से 34% इसमें लिखा है, लेकिन आप मान के चलिए 25% से कम की बढ़ोतरी नहीं होगी और 35% से ज्यादा की नहीं होगी। ये अनुमान है, आप 30% पकड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपके अकाउंट में जो पे हो रहा है अभी नेट पे, ग्रोस से भी मान सकते हैं, बोलिए आप जो ग्रोस बन रहा है ना, उसका आप 30% कर लीजिए। एक जनरल सेंस है ये। ठीक है, ध्यान दें यह आधिकारिक निर्णय नहीं, केवल मीडिया और विशेषज्ञों का अनुमान है। ठीक है, कि 2.28 से लेकर के 2.86 तक जनरली आप 30% मान के चलो, है ना, क्योंकि हुआ इसका बहुत ज्यादा बड़ा, मीम्स बहुत शेयर किए अपने दोस्तों ने, दिखते तो 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, जीव जान रहे हो भाई साहब कहिएगा। स्लाइड 9, कर्मचारियों के संगठनों की मांगे क्या है। कर्मचारियों के जो शिक्षक संगठन वगैरह जो बने हुए हैं और बहुत सारे कर्मचारियों को, अलग अलग विभागों के कर्मचारियों के जो संगठन बना हुआ है, उनकी मांगे है कि फिटमेंट फैक्टर को थोड़ा बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए। एनुअल इंक्रीमेंट्स बढ़ाना, जो एनुअल इंक्रीमेंट्स हैं वो बढ़ाए जाएं। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली, है ना, ओपीएस की बहाली को लेकर के भी कर्मचारी संगठन जो है मांग कर रहे हैं। एनपीएस के अंदर बहुत सारों का कहना यह है कि हमने भुगत लिया है भाई साहब, होना जाना कुछ नहीं है। उसके बाद में डीए जो है बेसिक पे में मर्ज पर विचार। ठीक है, डीए को बेसिक पे में मर्ज पर विचार किया जाए। उसके बाद में आगे की उम्मीदें देख लेते हैं। 2026-27 में आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, ये बात ठीक है। सरकारी निर्णय आएगा, उस पर गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेगी, बाद में जो है कैबिनेट से मंजूरी रहेगी, उसके बाद में वेतन भत्तों में बदलाव लागू हो सकते हैं। सभी निर्णय सरकारी अधिसूचना पर आधारित होंगे, है ना। गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अपन को इसको अवलोकन करते रहना है। तो ये अब तक की जो है इसकी प्रगति थी। ठीक है, एक छिछली नजर से आप अगर देखना चाहें तो ये सारी सारी बातें थी। पहली स्लाइड, है ना, 10 वर्षों के लिए वेतन आयोग। दूसरी स्लाइड में अपन देख सकते हैं कब जो है इसकी घोषणा हुई, 17 जनवरी 25 को। गठन कब हो गया, 3 नवंबर 2025। उसके बाद में ये इसके सदस्य रहे कमेटी के। उसके बाद में टर्म ऑफ रेफरेंस, लगभग 18 महीनों का टाइम मांगा गया, है ना। जांच और तैयारियां ये देख सकते हैं आप। छठा वाला जो है ये इसके आयोग के काम रहेंगे सारे के सारे, ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी जो थी मैंने आपके साथ शेयर करी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप एग्जाम्पल के तहत समझना चाहते हैं, एक कोई अनुमानित एक बेसिक सैलरी मान करके, और पूरा एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना, तो पूरा एक वीडियो उसके लिए मैं डेडिकेट कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।